प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 2 का 5वां, जो कि इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी 3 दिन का जो है नियत किराया यानी फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त यानी उसके बाद जितना दिन एक्स्ट्रा रखेंगे उसका अलग से किराया लगता है ना, यानी अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो जो मालूम है उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, मानना पड़ेगा पहले, तो मान ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल, नियत किराए पर मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि 3 दिन का नियत किराया बराबर क्या दिल है, यहाँ दिल है 3 दिन का नियत किराया, है ना। 3 दिन का नियत किराया पूछ रहा है, तो 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया, तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। यानी जो 3 दिन का फिक्स किराया हो 100 रुपया, और अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा दिन जो रखता है किताब उसका y रुपया, ठीक है, ये मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में फिर एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है। तो कहता है प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक, है ना, 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा दिए। कितना दिन तक, तो 27 दिन तक पुस्तक जो रखा तो 27 रुपया अदा किया, ठीक है। 7 दिन तक रखा। तो थोड़ा सा रफ काज में समझ लेते हैं इसमें। चलिए यहाँ कर देते हैं रफ, साइड में रफ। तो रफ में देखिए 7 दिन तक किताब रखा, तो 7 दिन तक जो रखा, जिस 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स किराया है, 3 दिन का क्या है, फिक्स किराया है। तो 7 दिन में जब 3 दिन वो फिक्स किराया ले लिया, तो फिक्स किराया तो x था, x माने है, ठीक है। तो यहाँ x लिख देते हैं, फिक्स माने नियत किराया हो गया। तो 7 दिन में जब 3 दिन तो फिक्स किराया था तो वो रखा, तो बच गया कितना, तो बच गया इधर 4 दिन। तो 4 दिन तो एक्स्ट्रा रख दिया। तो जब वो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो एक्स्ट्रा किराया का मतलब अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त का तो y माने हैं। तो यहाँ इसको हम 4y लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। दोनों को मिला के कितना दिया था, तो दोनों का मिला के है 27 रुपया अदा किया, तो दोनों मिला के हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा ना। तो ये समीकरण जो हो जाएगा x + 4y बराबर 27 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसी को यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से x + 4y बराबर 27। ये कैसे आया समझ में आ गया होगा, समीकरण 1 हो गया। चलते हैं फिर आगे प्रश्न में, तथा फिर देखिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न में क्या कहता है। कहता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, देखो ये 5 दिन रखा, सुशी कितना दिन रखा पुस्तक, 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, 21 रुपया। तो 5 दिन जो रखा, तो चलिए यहाँ फिर थोड़ा सा रफ काज कर लेते हैं समझने के लिए। आप लोग दूसरा पेज में कर लीजिएगा, रफ पेज में, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं यही बना देता हूँ। तो 5 दिन जो टोटल किताब रखा, तो 5 दिन में 3 दिन का तो फिक्स किराया है, तो 3 दिन का तो 100 रुपया है। तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स किराया है, तो कितना बच गया, अतिरिक्त बच गया 2। तो यहाँ हो गया 2 मान लीजिए, तो ये तो y है,
तो यहाँ हो जाएगा वाई, तो ये दो दिन एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ लिख देंगे 2। और दोनों को मिला कितना पैसा होता है, दोनों का कितना अदा किया था, दोनों को किया था 21 रुपया। ठीक है, दोनों को किया था 21 रुपया, यहाँ लिख देंगे बराबर में 21। ठीक है, तो अब ये इसी समीकरण को फिर समीकरण 2 में लिख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ लिख देंगे x + 2y बराबर 21, समीकरण 2। आप लोग अच्छे से समझ गए होगा कि ये 2y कहाँ से आया, ये 4y कहाँ से आया। ठीक है, ये 4y यहाँ से आया और 2y यहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए समीकरण 1 और 2 को तोड़ना है, तो दोनों में x मिल रहा है, यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लेंगे तो x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। वही लिख देते हैं यहाँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 पर लिख लेते हैं यहाँ x + 4y बराबर 27, समीकरण 2 लिख लेते हैं x + 2y बराबर 21, घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, तो 4 में से 2 गया तो हो गया 2y बराबर 27 में से 21 गया, तो 27 में से 21 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से y निकाल लेंगे तो 6/2, 2 का 2 3 6, यानी y बराबर 3, इसलिए y का मान हमको निकल गया 3। अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है कितना, तो x + 4y बराबर 27 है, लिख लेंगे x का x हो जाएगा प्लस 4 का 4 और y का मान है 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा कितना, x + 4 दिया 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 है, 12 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से 12 गया तो 13 बच जाएगा, 15 बच जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 15। ठीक है, तो अब जो हम माने थे ऊपर में 3 दिन का नियत किराया और 1 दिन का अधिक किराया, हम नीचे में एक बार लिख देंगे यहाँ। चलिए यहाँ लिख देते हैं, अतः नियत किराया बराबर, नियत किराया तो x माने थे, तो x का मान आया 15, नियत किराया हो गया 15 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया बराबर, तो अतिरिक्त किराया का तो y माने थे, तो y बराबर आया 3, अतिरिक्त किराया हो गया 3 रुपया, यही हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। ठीक है।